नमस्कार, मैं हूं कैलाश जोशी अकेला network10tv.com के लिए। मुद्दा है सतपाल महाराज। सतपाल महाराज की वजह से आज उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सतपाल महाराज की कैबिनेट बैठकों में मौजूदगी, साथ में क्षेत्र में राशन वितरण के लिए मौजूदगी, यह सतपाल महाराज के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस वक्त उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस वक्त पूरी की पूरी सरकार क्वारंटाइन में है। सतपाल महाराज इस वक्त चर्चाओं का विषय बने पड़े हुए हैं। सतपाल महाराज जो कि कोरोना पॉजिटिव है, उनकी वाइफ अमृता रावत भी कोरोना पॉजिटिव है। इस पूरे सिनेरियो को जानने के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, उस पैनल में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास आना चाहता हूं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप ये बताइए कि इस पूरे सिनेरियो में सतपाल महाराज वाले प्रकरण पर आपकी जो है क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित रूप से आपने एक बहुत सही सवाल किया है। जहां सरकार कोविड-19 पर जनता के लिए बड़ी सख्त हुई है, एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी का एक लड़का जिसने अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री छुपाई, सरकार ने उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि वो व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में था। बावजूद इसके उसके खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर देती है सरकार। दूसरी ओर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री होम क्वारंटाइन थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने जनसंपर्क किया, अपने क्षेत्र में राशन बांटा। न सिर्फ राशन बांटा, बल्कि उन्होंने जो है 2 कैबिनेट की बैठक करके पूरी कैबिनेट को जो है कोरोना के संकट में डाला, आईएएस के जीवन को खतरे में डाला। ऐसी स्थिति में सरकार कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करती। दूसरी ओर सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक जी ये कहते हैं कि वो जन नेता हैं, वो जनता के बीच में जाना उनकी राजनीतिक जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आम जनता के ऊपर इतनी सख्ती और मंत्री के खिलाफ ये सॉफ्ट कॉर्नर ये केवल इसलिए मदन कौशिक जी ने करा है क्योंकि स्वयं मदन कौशिक जी द्वारा भी कोविड-19 के उल्लंघन किया गया है। उनके द्वारा अपने क्षेत्र में राशन बांटा गया और उस राशन बांटने के क्षेत्र में काम में एक ऐसे पंडित को भी उन्होंने राशन बांटा जो कि क्वारंटाइन की स्थिति में, कोरोना की स्थिति में था। उस पंडित के खिलाफ भी जो है सरकार ने मुकदमा ठोका। हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मदन कौशिक के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सतपाल महाराज के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सरकार की ये दोहरी नीति ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबों को ऊपर वो जो है तानाशाही करी हुई है और अपने मंत्रियों को बचाने का काम कर रही है। यदि सरकार इसी तरह का रवैया करेगी तो आने वाले समय में ये मुद्दे बनेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी। हमारी ये मांग है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि अविलंब इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि एक संदेश जनता में जाए कि उत्तराखंड की सरकार जनहित की सरकार है। यदि मुख्यमंत्री जी इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो यह माना जाएगा कि उत्तराखंड की सरकार भी जो है उत्तराखंड में कोरोना के नियमों की जो है धज्जियां उड़ा रही है। यह कैसे संभव है? जिस व्यक्ति को कोरोना संक्रमण सरकार के द्वारा जाना गया है उसको हॉस्पिटल से केवल 24 घंटे में बाहर कर दिया गया। यह बताता है कि उत्तराखंड की सरकार बेलगाम हो चुकी है। उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री का अपने मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज पूरा उत्तराखंड जो है कोरोना के संकट में है और यह कोरोना का संकट अगर जनता के ऊपर है तो इसमें सरकार जिम्मेदार है। अब इसके साथ ही हम साथ में हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगराण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि सतपाल महाराज द्वारा की गई पूरी इस किरकिरी ने जो सरकार की किरकिरी की है उस पर आपका क्या स्टैंड है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, राजा हो चाहे रानी, मंत्री हो या मंत्राणी, बिरला हो या अंबानी, कोरोना काल में जो महामारी और आपदा एक्ट प्रभावी है केंद्र और राज्य स्तर पर, इसमें पक्षपात उचित नहीं है और पक्षपात से जनता में अविश्वास का माहौल उत्पन्न होता है। मेरी जानकारी में है कि उत्तरकाशी के एक नवयुवक प्रवीण जयाड़ा, जो कि सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन और शासन को लगातार ये अवगत कराते रहे कि वो कोरोना संक्रमित हैं और कोरोना पॉजिटिव भी हैं। उनका एड्रेस, पता वगैरह सब दिया गया, वो क्वारंटाइन भी हुए
उसके बावजूद भी शायद थोड़ी सी लापरवाही उनके स्तर पे ये हुई कि मोबाइल का जो नंबर उन्होंने लिखाया वो गलती से ये कहिए मानसिक दबाव में या किसी भी अन्य कारण से एक नंबर गलत अंकित हो गया। इसी आधार पर उन पर 307 का मुकदमा लग गया, जबकि वो शासन प्रशासन को हर जानकारी दे रहे थे कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, अब कहाँ हैं, अब कहाँ नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पिताजी के दाह संस्कार से लेकर अब तक ऐसे दर्जनों मामले प्रकाश में आए हैं कि जो वीवीआईपीज़ हैं, रसूख वाले लोग हैं, या कहें अमन मणि त्रिपाठी के काफिले में 12-13 लोग शासन से पास बनते हैं, अनुमति मिलती है, 4 जनपद क्रॉस कर जाते हैं, पता नहीं कोरोना संक्रमित थे या नहीं थे, कोई जांच नहीं होती है, आपदा महामारी एक्ट में कोई मुकदमा भी नहीं लगता है और उत्तराखंड की सीमाएं पार कर जाती हैं, 307 का मुकदमा भी नहीं लगता है। अन्य भी कई महानुभाव हैं इस राज्य के अंदर जो इधर से उधर, कोई बाहर से आए, कोई दिल्ली से आए, कोई कहीं से आए, ना क्वारंटाइन किए गए, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जानकारी होने के बावजूद भी कि वो कोरोना संक्रमित हैं, वो शासन प्रशासन की बैठकों में सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर 307 का मुकदमा क्यों नहीं, महामारी एक्ट में उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं, आपदा एक्ट में उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं। ये दोहरे मापदंड, दोहरे मानक राजा और रंक के लिए अगर अलग अलग होंगे तो फिर जनता सब जुगाड़बाजी करना चाहेगी, जनता सही स्थिति नहीं बताएगी, जनता चीज़ों को छुपाएगी। लेकिन अगर उच्चतम स्तर पर ही जो भी आपदा और महामारी एक्ट का उल्लंघन करते हैं, शासन प्रशासन की गाइडलाइंस की परवाह नहीं करते हैं, कोरोना संक्रमित की जानकारी होने के बावजूद भी छुपाते हैं, क्वारंटाइन होने के बावजूद भी पब्लिक प्लेसेस में, मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में सम्मिलित होते हैं, कोरोना का संक्रमण फैलाते हैं, उन लोगों पे भी अगर एक्ट के अनुसार कार्रवाई नहीं होती, जो 307 का मुकदमा दायर नहीं होता, तो फिर ये दोहरे मापदंड हैं। देखिए, अगर हमारा शासन, हमारी सरकार इन सब चीज़ों का संज्ञान नहीं लेती है तो मजबूरन हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास केवल कोर्ट का रास्ता बचता है कि हम माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये दर्जन भर जो लगभग ऐसे मामले हैं बड़े रसूख वाले माननीय लोगों के, ये कोर्ट के संज्ञान में लाए, फिर कोर्ट देखे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि राजा हो चाहे रानी, मंत्री हो या मंत्रियाणी, बिरला हो या अंबानी, और चाहे हमारा मजदूर हो, आम नागरिक हो, सब पर एक्ट की अनुसार, आपदा और महामारी एक्ट के अनुसार एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन पर 307 का मुकदमा बनता है उन पर 307 का मुकदमा लगना चाहिए। ये नहीं कि आम आदमी पे अपनी खुन्नस निकालें, उस पर कानून की शेखी बधारें, और जो बड़े उच्च स्तर के लोग हैं उनके आगे मिमियाने लगे, उनके बहाने जो हैं सुनने लगे, तो ये नहीं चलेगा। हम शासन से निवेदन भी कर रहे हैं, उसको आगाह भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। आप ये सतपाल महाराज जी वाला जो प्रकरण चल रहा है इस वक्त, इससे सरकार की पूरी किरकिरी हुई है, और आपका नजरिया क्या है इस पूरे प्रकरण पर, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा।
जिस तरह से कल कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज जी के द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए कैबिनेट बैठक में प्रतिभाग किया गया और 17 से 20 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई हैं, उस पर लगता है कि उनके ऊपर भी वही गंभीर धाराएं लगनी चाहिए जो मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने पहले प्रदेश की जनता को फरमान सुनाया था कि जो भी क्वारंटीन के नियमों को ताक पर रखेगा, उल्लंघन करेगा, उसके ऊपर लापरवाही का मुकदमा करते हुए गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होगा। कई लोगों पर उत्तराखंड के अंदर ये मुकदमा किया भी जा चुका है। ऐसे में जन सामान्य के लिए दूसरे नियम कानून और मंत्री संतरी के लिए दूसरे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। वो जो तमाम स्टाफ ड्यूटी कर रहा था सतपाल महाराज की, उनकी क्या गलती थी? वो तो शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो ऐसे में काफ़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने ये संक्रमण फैलाया है, तो उसका संज्ञान राज्य सरकार को लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए जो बाकी लोगों पर आप कर रहे थे। और केंद्र सरकार को यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी जो लग चुकी है, मंत्री और अफसर सभी क्वारंटीन किए जा चुके हैं, प्रदेश अब राम भरोसे है। केंद्र सरकार को इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई मुफीद कदम उठाना चाहिए।